सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बीसीसी बोर्ड एक बार फिर से चर्चाओं में है अपने एग्जाम डेट को लेकर। बीसीसीएलई का एग्जाम हो, बीसीसी का एग्जाम हो, डीईसीईएलई का एग्जाम हो या डीसीसी का एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए कुछ ही दिनों में आप लोगों को, जैसे अभी तक आपने देखा, तारीख पे तारीख मिल रही है। और अभी आप देखेंगे बाकी जितने एग्जाम बचे हैं उन एग्जामिनेशंस के लिए भी डेट चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये तारीख पे तारीख क्यों बोला जा रहा है? क्यों ऐसा हर एक बच्चे को लगता है कि इस एग्जाम की डेट अभी और चेंज होगी, इस एग्जाम की डेट अभी और बढ़ने वाली है? क्योंकि ये पिछले एक महीने में जितना भी कार्यक्रम चला है, इस कार्यक्रम से अब हर एक एग्जामिनेशन के एग्जाम डेट को लेकर बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा आइडिया किस तरीके से ये चीजें चली है। जैसे अगर हम लोग बात करें डीईसीईएलई एग्जाम यानी पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन की, अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है। आप देखिए जो पहला नोटिस आया था उस नोटिस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस नोटिस के अंदर जो एग्जाम होना था वो एग्जाम होना था, हो सकता है ये आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं आपको प्रॉपर विजिबल होगा। ये एग्जाम होना था 11 मई को। 11 मई को एग्जाम होना था। बच्चे ने बिल्कुल मेंटली तैयार कर रखा था अपने आप को कि एग्जाम के लिए ज्यादा समय है नहीं है तो ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसने ऊपर ऊपर से कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश की। एग्जाम पास आया तो एकदम से बोर्ड ने कहा कि अब एग्जाम जो 11 को होने वाला है ना, अब वो एग्जाम जो होगा वो 17 मई को होगा। बच्चे ने कहा ठीक है, अब 17 मई है, 6 दिन बढ़ा दिए हैं, अभी भी समय तो ज्यादा कुछ बचा नहीं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। और जैसे 17 मई नजदीक आने लगा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी हमारा एग्जाम लेने का मन नहीं है, अब एक काम करते हैं 1 जून को हम ये एग्जाम लेंगे। अब आप सोचिए, कहाँ 11 मई और कहाँ 1 जून। अगर बच्चा चाहता तो उसको पहले से अगर ये बात पता होती 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप वो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर पाता। और अभी भी यहां पर लिखा हुआ है प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और इसका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आएगा 20 मई को। अगर वो आ गया तो 1 जून को आपका पेपर हो जाएगा, और अगर वो नहीं आया तो हो सकता है अब ये डेट और बदले। ये डीईसीईएलई की कहानी है जिसके अंदर अभी तक 3 नोटिस आ चुके हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं डीसीईसीई 10वीं के बाद जो बच्चा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है उसकी कहानी को हम समझते हैं। आप सोचिए कि जिस पेपर को 1 जून को होना था उसका नोटिफिकेशन डेट वगैरह सब कुछ दे दिया था। और अब हम बात करें इसके लिए, तो जब इसका नोटिस आया तो इस नोटिस को और उस नोटिस को आप कंपेयर करके देखो। इसमें जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 2 अप्रैल। यहां पर आप देखिए इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 मार्च के आसपास। यानी कि आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो नोटिस 20 मार्च को आया है, फॉर्म जो 20 मार्च का स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम जिसका 11 मई को होने वाला है। अब सिमिलरली यहां पर ये नोटिस 2 अप्रैल को आ रहा है, जिसका एग्जाम एक्चुअल में इसने बाद में बताया कि 30 मई और 1 जून को होने वाला है, लेकिन यहां पर कोई डेट ही नहीं दिया। बोला अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डेट दे, इसलिए उन्होंने बोल दिया टू बी नोटिफाइड लेटर। तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है अभी डिसीजन नहीं ले पाए हो। उसके बाद में एकदम से नोटिस आता है और सबसे पहले इस एग्जाम को जो डीईसीईएलई जो 20 मार्च से फॉर्म भरने चालू हो गए ना, उसको भी लेट ले गए 1 जून तक। सबसे पहले जिसकी डेट नहीं दे रखी थी ना, उसी एग्जाम को सबसे पहले रख दिया। बोला हमें आगे कोई डेट दिख नहीं रही, इसलिए हम इसको सबसे पहले लेने वाले हैं। और अब ये एग्जाम सबसे पहले होगा 31 मई को। अब बात यह आती है कि सर अभी तक तो इसकी डेट ही नहीं थी और एकदम से जब डेट आई तो सबसे पहले ही इस एग्जामिनेशन को करवा रहे हैं। क्या ये एग्जामिनेशन इस डेट पर हो पाएगा? बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि इसका भी एग्जाम डेट आगे बढ़ने वाला है, लेकिन सारे कयास तब साबित होंगे जब 22 मई को इसका एडमिट कार्ड आता है या नहीं आता है। आप सोचिए 20 मई को उसको डीईसीईएलई के एडमिट कार्ड जारी करने हैं और 22 मई से उसको डीसीईसीई के एडमिट कार्ड जारी करने, जो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अगर वो ऐसा कर देता है तो एग्जाम जो है वो इसी डेट पर होने वाला है। उसके बाद में एक ऐसा एग्जाम भी है जिसके बारे में कुछ खास चर्चा हो नहीं रही है, वो है बीसीसी। और बीसीसी के लिए उन्होंने एक ही नोटिस दिया, उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया अभी तक, जिसके अंदर यहां पर मेंशन किया गया है कि 28 मई को ये एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे और 7 और 8 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। मतलब 20 मई को
DECELE का एडमिट कार्ड आना है, 22 मई को DCC का एडमिट कार्ड जारी करना है और 28 मई को इनको BCC का एडमिट कार्ड जारी करना है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर तो यह है BCCLE, जिसके लिए तो उन्होंने और भी मतलब चमत्कारी तरीके से डेट्स दी है। आप देखिए यहां पर जो पहला नोटिस आया था उस नोटिस के अंदर इन्होंने कहा कि 8 जून को आपका एग्जाम होगा और 1 जून को आपका एडमिट कार्ड हम रिलीज कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा नोटिस उन्होंने जारी किया और उन्होंने कहा कि जो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का डेट है उसको हमने बढ़ा दिया है, और उसको उन्होंने बढ़ा दिया है और एग्जाम डेट सेम रखी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोग एग्जाम डेट बढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा हमने एडमिट कार्ड की डेट कम कर दी, बढ़ाने के बजाय बोल रहे हैं 29/5 को ही दे देंगे। 28 मई को BCC का एडमिट कार्ड आ जाएगा और इनके अकॉर्डिंग 29 मई को BCCLE का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर जैसा वो बोल रहे हैं सब कुछ वैसा ही होता है तो ये जो एग्जामिनेशन डेट दी गई है इसी पर आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि BCCLE का जो एग्जामिनेशन है ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, इसका डेट एक्सटेंड होगा। और डेट एक्सटेंड होगा, मैं आपको ये बोल के चल रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट इस एग्जाम का तो डेट एक्सटेंड होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ये सोच कर ड्रॉप ना करें कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं किस तरीके से तैयारी करूंगा। आप ये मान के चलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि 6 सेम का एग्जाम 23 मई को खत्म हो जाएगा, फिर उसके दिमाग में आएगा यार 15 ही दिन तो है, कैसे मैं तैयारी करूंगा। जैसे जैसे 5-7 दिन निकलेंगे, 29 मई आएगी, उस टाइम पर BCC बोर्ड कहेगा कि भैया अभी हमसे पेपर नहीं हो पा रहा है, हम 15 दिन बाद एग्जाम लेंगे। अब सोचिए उसने 7-8 दिन पहले खराब कर दिए, अब उसके बाद 10 दिन बचे हैं और 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आएगा कब प्रिपरेशन चालू करनी है, कब प्रिपरेशन बंद करनी है। उसको सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है कि ये एग्जाम डेट अगर बढ़ती है तो बहुत बढ़िया है, पर हमें लगता है ये बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि BCC बोर्ड का ये तारीख पे तारीख का खेल जो है ना ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा उलझ सा गया है। उसे 20 मई से लेके 29 मई के बीच में 4 मेजर एग्जाम के एडमिट कार्ड को रिलीज करना है, और उससे बड़ा टास्क 31 मई से लेके 8 जून तक उसको 4 मेजर एग्जाम को कंडक्ट भी करवाना है। जो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एग्जाम ऐसा होगा जो उठकर थोड़ा सा आगे जाने वाला है। बाकी ऑफिशियल अपडेट का हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अभी के लिए जो डेट्स दी गई है आपको उसी के तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को यह सोच के नहीं रोकना है कि सर एग्जाम डेट आगे बढ़ने वाली है, पर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि किसी ना किसी एग्जाम को इस चक्रव्यूह से निकाल कर थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना ये खुद जिस तारीख के जाल में फंस चुके हैं हमें लगता है कि यहां से सब कुछ इसी डेट पर शेड्यूल्ड टाइम पे कंडक्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, जहां पर आपको सबसे सही और सबसे जल्दी हम लोग अपडेट देने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।